भी किया जब तुम्हारे बीच में कोई पराया देवता ना था, इसलिए तुम ही मेरे साक्षी हो। यहोवा की ये वाणी है। आमीन। आज मेरा कहना टॉपिक होगा आई एम ही नो अदर। मैं वह हूँ, कोई और नहीं। मैं वह हूँ, कोई और नहीं। और अभी हम यशायाह 43 10 11 12 हमने दिखा है। परमेश्वर स्वयं घोषणा किया है, यहाँ हमको वचन दिया गई है। लेकिन मैं ही यहोवा कहा कि आई एम द लॉर्ड। मैं ही हूँ, सो हो। आई एम द लॉर्ड। मैं ही हूँ परमेश्वर। सिर्फ परमेश्वर ही है और वो अलावा कोई नहीं है। यह परमेश्वर वचन परमेश्वर खुद स्वयं यह घोषणा किया है। उससे आगे भी कोई नहीं था और उसका पीछे भी कोई नहीं रहेगा। सिर्फ वो ही है परमेश्वर। और वो कहता है कि मैं ही यहोवा हूँ और उद्धार करता हूँ और समाचार देने वाला और उद्धार करने वाला और घोषणा करने वाला। तो सब रचना उन्हें सच रचाया है। सब सृष्टि उन्हें रचाया है, उन्हें बनाया। तो यहाँ साफ स्पष्ट रूप में हमको बता गई है। कभी ऐसे हमारा मन में हम किसी और ढाल देता है, परमेश्वर जगह में किसी और ढाल देता है। तो परमेश्वर कहा कोई देवता नहीं हो, मेरे आगे भी नहीं था, मेरे पीछे भी नहीं रहूंगा, सिर्फ मैं ही हूँ, परमेश्वर कहा। लेकिन हम कभी परमेश्वर से ज्यादा और किसी चीज से प्रेम होता है। परमेश्वर की जगह में हम और किसी और ढाल देता है। यही हमारा समस्या, हमारा प्रॉब्लम हो जाता है और इससे हम दुख हो जाता है और इससे परमेश्वर को पाना या मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपने इस बात को समझ पाया और परमेश्वर ही है और कोई देवता नहीं था, नहीं होगा और सिर्फ परमेश्वर ही है, वो परमेश्वर होगा। आपने इस बात को समझ के आपने परमेश्वर को पहले स्थान रखा, उससे प्रेम किया तो आशीषित होते जाएगा और भलाई आपके जीवन में होगा और उन्नति बढ़ोतरी आपके जीवन में होगा और आपका प्रॉब्लम चिंता आपका चिंतित या नहीं होगा। इसलिए आज एक सोचने बात है क्या परमेश्वर को वो सुर भी वो है, आंख भी वो है, वही था और कोई देवता नहीं था। तो मैं उसको आज मेरा परमेश्वर मानी है। आज वो मैंने ये समझ किया, आज परमेश्वर को सब प्रकार में सब कुछ में परमेश्वर को मैंने माना है, उसको पहले स्थान दिया है, वो समझ के मैं जी रहा है। आज एक सवाल हम पूछिए, एक ये प्रश्न, एक क्वेश्चन हम पूछिए और देखें क्या आपने कहीं चीजों में तो परमेश्वर से ज्यादा प्रेम रखा तो नहीं? ये परमेश्वर नहीं चाहता, परमेश्वर वो ये नहीं चाहता। वो आपको घोषणा किया हूँ, आपका उद्धार करता, आपको मानने वाला वो जो घोषणा किया हूँ, लेकिन वो ही है परमेश्वर। वो आप जानना चाहिए, वो ही है परमेश्वर। वो आपका जीवन में ये आप साफ होना चाहिए, ये जानना चाहिए। और
विश्वास करना चाहिए और समाज के आप जीना चाहिए, तो परमेश्वर की इच्छा आपका जीवन में होगा और आपका जीवन कहा जैसे उन्नति प्रगति में होगा। परमेश्वर ने कहा तुम मेरा साक्षी हो। यहोवा के वरन है कि तुम मेरे साक्षी हो, इसलिए आपने परमेश्वर को जाना है, आपने उसको सच्चाई हृदय से उनको जाना है, तो परमेश्वर का आप साक्षी हो। लेकिन ये सब के लिए नहीं हो भी सकता, क्योंकि आपने उसको नहीं जाना तो कैसे आप उनका साक्षी हो सकता, कैसे उनका विटनेस हो सकता, कैसे उनका गवाही हो सकता। आज जितने भी ऑनलाइन में है आपको भी स्वागत है और परमेश्वर का वचन आपके लिए भी है। तो यहाँ परमेश्वर को जानना है, क्यों परमेश्वर का आप मेरा साक्षी हो। परमेश्वर आप पर भरोसा रखा है और ये घोषणा क्या है, तुम मेरा साक्षी हो। हालेलुया। परमेश्वर का साक्षी आप मतलब आपने समझ पाया, आपने ये परमेश्वर साक्षी आप सच्चे बने हैं। आइए परमेश्वर वचन ये पूरा करें, पूरा हो आप में, हम में, ताकि तुम मेरा गवाही हो, मेरा साक्षी हो। परमेश्वर या घोषणा करता है। और तुम मेरा दास हो, मेरा साक्षी हो, मेरा दास हो। परमेश्वर कहा है जिन्हें मैंने इसलिए चुना है कि समझ कर मेरी पति करो। तो आप उनको समझना है और उनको विश्वास करना है, ताकि परमेश्वर वो ही है जो है, जो था और जो रहेगा, से एक ही परमेश्वर है। और उन्होंने हमको सृष्टि करके, आपको सृष्टि करके आपको उद्धार भी दे दिया हो और आपको दिखाई दिया भी हो। इसलिए हमने या दिखा भी है, हमने सुना भी है और हमने महसूस किया भी है। तो हम उससे हम या अलग हो नहीं सकता, हम उससे बाहर हम हो नहीं सकता और उससे हम नहीं जानना, जैसे हम या प्रिटेंड कर नहीं सकता। हम क्या है नहीं दिखा, नहीं जाना, नहीं सुना, जैसे हम कर नहीं सकता, क्योंकि उन्हें घोषणा क्या है, वो हमारा उद्धार करता है, वो हमको दिखाया है और हमने उसको जाना है, उसको देखा है और उसको महसूस किया है। तो उससे में हम विश्वास करना है और जीना है। हमारा समाज वो साफ होना है कि परमेश्वर वो ही है जो ने कहा आई एम ही, मैं वे हूं, मैं वे हूं, वे वही परमेश्वर। हम ये समझना है। तो 3 पॉइंट में हम कैसे परमेश्वर का साक्षी हम बन सकता। परमेश्वर ने कहा तुम मेरा दास, मेरा साक्षी, और ये आप समाज के आपने घोषणा करना है। तो आप उसका साक्षी कैसे बन सकता, उसमें 3 पॉइंट मैं कहना चाहता हूँ। सबसे पहले पॉइंट होगा तो उसको जाना। सबसे पहले पॉइंट होगा तो उसको जाना। ये मस्ट नो हिम, या दैट ये में नो हिम। जब उनको जानेगा तो वो आपको उनका रूप को पहना देगा, आपको दिखाऊंगा, आपको समझाऊंगा और आपका मन आनंद भर जाएगा। जब आप परमेश्वर को सच्चे से हृदय से आप जानेगा तो आपका आनंद भर देगा, वो आपका आनंद भर देगा। और जब आप उनको विश्वास करेगा वो आपको धार्मिकता ठहरेगा, आपको धार्मिकता एक फल आप पर दे देगा।
आप उसका धार्मिकता बनेगा। और तीसरा पॉइंट है, जब वो आप समझ पाएगा कि परमेश्वर वो ही है और कोई देवता कोई नहीं है, सिर्फ परमेश्वर वो ही है, परमेश्वर, और वो था, वो ही है, वो रहेगा, और कोई देवता नहीं है। आप जब ये समझ पाएगा तो आप उद्धार पाएगा और आप उनका साक्षी, आप उनका गवाही, उनका विटनेस आप करेगा, आप बनेगा। आप ये समझ के आप जिएगा और उनका साक्षी आप बनेगा। तो इसलिए परमेश्वर ने कहा, जैसे तुम मेरा साक्षी हो, तुम मेरा दास हो। ये परमेश्वर हम पर उनका भरोसा रखा है, हम पर विश्वास रखा है कि देखिए हम उनका सच्चे साक्षी और गवाही, उनका दास बने, लेकिन हम उसको घोषणा करें और हम कह सकें कि तू ही है परमेश्वर और कोई नहीं है, और तू ही है मेरा परमेश्वर, मेरा उद्धारकर्ता, और कोई नहीं है। हम ये कहना सकूं। इसलिए आज ये परमेश्वर वचन मैं लाया हूं। हमें विश्वास प्रभु यीशु द्वारा हमको हमारा विश्वास दे दिया है, ताकि जब हम परमेश्वर को समझ पाए, परमेश्वर को जाने हैं, तो परमेश्वर ने हमको उसका उनका अनुग्रह को या पाने दिया, हमको ये मिलने दिया है, हमको अगुवाई किया है उन्हें, और हमको दिखाया है, हमको समझ दिया है, हमको हम पर उन्हें घोषणा किया है और समझाया है, ताकि उनका पुत्र यीशु ख्रिस्त के पास ले गया है। जब हम परमेश्वर को जाने हैं, परमेश्वर का अनुग्रह हम पर छाया है, हम पर आया है, और हम इसलिए हमने समझ पाया है कि यीशु उद्धारकर्ता, हम समझ पाया है। जब हम यीशु को जाना है, हमें पिता को भी जाना है, और पिता को भी हमने पहन लिया है। पिता को भी यीशु को जान के, और पिता को भी हमें फिर समाधि रूप में हमने ले लिया है। तो इसलिए जब परमेश्वर को जाना है, तो हमको परमेश्वर ने अगुवाई किया, हमको फिर यीशु इंट्रोड्यूस किया, यीशु दिखाया, और हमने जब यीशु को विश्वास किया, तो पूरा रूप को परमेश्वर पुत्र, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों को हमने ले लिया है। इसे हम पर सम्मान, हमें कमजोरी हो सकता है, कमजोरी शरीर में सम्मान हमें पहना है। तो ये परमेश्वर का अद्भुत एक कार्य, उनका बेटा बेटी सृष्टियों के लिए बनाएगा, या हम देख सकता है। तो हम कुछ भी या छुपाकर गुट में नहीं बढ़ेगा, हमको खोल खुला परमेश्वर ने बता दिया है और समझाया है, और हम हमने ये इसको समझ पाया है, परमेश्वर के प्लान को, उनका योजना को हमने समझ पाया है, और हमने ले लिया है। अब यीशु का कैसे हम ओल्ड टेस्टामेंट, पुराना नियम में यीशु को हम समझ सकते हैं, यीशु का बारे में वो बताया है। एक्सोडस 3 का निर्गमन 3 का 14 में हम एक बार उसमें जाएगा। निर्गमन 3 का 14, एक्सोडस 3:14। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ, मैं जो हूँ सो हूँ, आई एम हू आई एम। फिर उसने कहा, तू इस्राएलियों से ये कहना कि जिसका नाम मैं हूँ है, उसने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। आमीन। आई एम हू आई एम, परमेश्वर का नाम है। मैं हूँ सो हूँ, मतलब उसका आगे भी कोई नहीं था, पीछे भी कोई नहीं रहेगा। आमीन। वही है, आई एम, मैं हूँ और कोई नहीं है, दूसरा नहीं है। तो हम ये
स्पष्ट रूप में हमको समझ दिया है निगमन में। लेकिन जब मूसा ने इसराइली लोग मुझे पूछेगा आपको बिछा है हमारा बीच में, उसका नाम क्या है पूछा तो मैं क्या बोलो? परमेश्वर ने उसका नाम कहा मैं हूँ सो हूँ। जहां उन्हें पूछेगा मैं हूँ है उन्हें बिछा बोलो। आमीन। आई एम हैज सेंट मी टू यू। तो यहाँ हम समझ सकते हैं कि कोई परमेश्वर नहीं होगा, कोई परमेश्वर नहीं था, नहीं होगा और पीछे भी आगे भी नहीं होगा। सिर्फ परमेश्वर तो परमेश्वर है और उसका नाम है आई एम। और यहाँ यीशु का बारे में ये बताया है। यीशु स्वयं या शब्दों में वर्ड्स में यीशु था, परमेश्वर के साथ में था और ये यीशु के बारे में बता गई है। लेकिन आई एम हु आई एम जो आने वाला है वो शब्द रूप में यहाँ हमको समझते हैं ताकि आई एम हु आई एम, मैं हूँ जो मैं हूँ सो हूँ। कितना सुंदर है हमारा परमेश्वर का नाम। तो यह है हमारा परमेश्वर यीशु ख्रिस्ट के बारे में ओल्ड टेस्टामेंट में हमको बता गई है और ये एक शब्दों में बता गई है। लेकिन आया था इंसान के रूप में दिखावट में मैं आपको ले जा रहा हूँ यूहन्ना 18 का 6-5 है तो 5 भी है लेकिन मैं 6 पढ़ूंगा समय बचने के लिए। उसके ये कहते ही कि मैं हूँ वे पीछे हटकर भूमि पर गिर गई। So when he said to them, I am he, they drew back and fell to the ground. उसके ये कहती ही कि मैं हूँ वे पीछे हटकर भूमि पर गिर गया। आमीन। भूमि पर गिर पड़े। जब सिपाही लोग गेत्सेमाने में यीशु को पकड़ने उनका धोखा देने वाला, उनका दिले दोस्त धोखा देने वाला जुदास कारियत भी लोगों में साथ में था और जो ये सिपाही लोग ने आकर पूछा नाज़रेत यीशु कहाँ है, उनको पकड़ने आया हूँ। वो खुद मैं हूँ कहा तो उन लोग डर गई और पीछे हट गई और गिर गया भूमि में। उनका आवाज सुनते मैं हूँ कहा तो डर गई। एक शक्ति सम्राट आई कि उन लोग पीछे हट के गिर गई, भूमि पे पर गिर पड़े। यह हम समझ सकते हैं मिट्टी हूँ सृजनहार है। आमीन। हम उनका सृष्टि है और उनका आवाज सांस लेकर हम जिंदा है। उनका आत्मा सांस से हमको जीवित आत्मा बना दिया और हम उनका सांस जिंदा आत्मा ये लेकर हम जी रहा है। और उनको पकड़ने हमारा सृष्टि को पकड़ने आया। जब उनका आवाज सुना मैं हूं तो गिर गया। कुछ नहीं है ये कुछ नहीं है। इसे हम जानना है परमेश्वर है और वो ही ने उद्धार करता है और वो ही ने घोषणा भी किया है। जब और इस समय यीशु के बारे में सब ये बताया गया है जो यीशु रूप को इंसान का रूप को पहनकर दिखावट में आना है उद्धार करता, इसका बारे में बताया गया है। आई एम हूँ आई एम, मैं हूँ सो हूँ। शायद मैं ठीक से पढ़ा हूँ। एक बार हाँ फिर पढ़ता हूँ 110 में। हाँ मैं जो हूँ सो हूँ, सॉरी मुझे माफ करना, यहाँ लिखा है मैं जो हूँ सो हूँ। आई एम हू आई एम, ये यीशु का बारे में लिखा है, यीशु के बारे में बताया है। और यहाँ फुलफिल हुआ है, पूरा हुआ है यूहन्ना 18 का 6 में। यीशु स्वरूप में इंसान का रूप में आया और उन्हें भी कहा आई एम ही, मैं हूँ। वो
कौन है, नजर यीशु कहाँ है, उसको हम ढूंढने आया हूँ, उसको पकड़ने आया हूँ, मैं हूँ। तो उन लोग गिर पड़े, खड़ा हो नहीं सका। उसका सांस के बाद से ये बोलते सुनते वो लोग पीछे हाथ के भूमि पर गिर पड़े। आमीन। तो यहाँ इसलिए हम क्या जानना है, परमेश्वर को जानना है जो आसमान सृष्टि मालिक, सब कुछ ताराओं, चांद, सूरज सब बनाया, चिड़िया जानवर सब बनाकर अंतिम में 6 दिन को 5 दिन को सब कुछ सुंदर हमारे लिए, इंसान के लिए सब कुछ किया रख दिया। नदियाँ सुंदर, पहाड़, चिड़िया जानवर सब बना दिया 6 दिन में। हमको बनाकर सुंदर बगीचा में रखा है, इंसान को ढाल दिया है। वो सृजना है, को पहचाना है, लेकिन वो ही है हम परमेश्वर। और उसका अलावा उसका जगह में आप कुछ कोई भा नहीं सकता, कोई परमेश्वर आप भा नहीं सकता। लेकिन आप सोचते हैं कि आपने कुछ ढाल दिया है, उस जगह पे आपने कुछ बना दिया, आपने अपना कुछ मूर्ति रखा दिया है, और वो आप उसे प्रेम कर रहा है, उनको परमेश्वर रूप को मैं उसके जगह में ढाल दिया। ये गलत, इंसान पर ये गलत हो रहा है। परमेश्वर का मैं जो हूँ सो हूँ, मैं अलावा कोई दिव्यता है नहीं। तो ये समझो, हम ये समझ पाइए, कोई नहीं है, कोई है नहीं, सिर्फ परमेश्वर होगा और सिर्फ परमेश्वर है वो होगा। उसमें आप क्या करना है, परमेश्वर दर भाई में चलना है। परमेश्वर आपका हर जीवन में, आपका हर प्रकार में परमेश्वर को याद करना है, उसको पहले स्थान देना है। बहुत प्रार्थना आप करना है, और उठ के आप बोलने समय करने समय पहले सबसे पहले आप प्रार्थना करना है, परमेश्वर को खोजना है, परमेश्वर को पहले स्थान रखना है। लेकिन आपने काम को पहले कर दिया, मालिक को पहले कर दिया, ये गलत हो रहा है। इससे आपके जीवन में रुकावट है, उन्नति भारती नहीं होता। आज परमेश्वर बचाने से मैं ऊंचाई देना चाहता हूँ, ये परमेश्वर ही है जिसने सब सृष्टि किया। आज भी आप रात को आप देखो, ऊपर तारियां, चांद देखो, हर दिन आप एक पढ़ो ऊपर देखो, और परमेश्वर धन्यवाद देना कि इतना सुंदर सजाकर आपके लिए मेरे लिए रखा है, सब कुछ सुंदर बना दिया। लेकिन इंसान इसको भी देखकर परमेश्वर को धन्यवाद, उनका काम, भले काम को याद करता, वो बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बोलने का मौका है नहीं, समय देता नहीं। आप ना खुद परमेश्वर की जगह में आपने ले लिया है, ये गलत है। हम इसलिए आज से हम ये मन बने कि पेड़ भी देखकर, सुंदर फूल भी देखकर, यह सब का सृष्टि है, वाह सुंदर है प्रभु, धन्यवाद। आज मैं पास जहाँ सुबह वॉक करके उधर किया ना, फूल, येलो फूल एकदम सुंदर, हरा पत्ता, वो लाल फूल, उसमें हरा पत्ता देखकर कितना सुंदर, एकदम मैं उसे उधर में घोषणा किया, प्रभु बहुत सुंदर। हम छोड़ धन्यवाद देना, ये हमारा सृष्टि मालिक परमेश्वर को याद करें। उनका जगह कोई भी आपके जीवन में लेने ना दे, लेकिन आप सबसे हर प्रकार आपके जीवन में परमेश्वर को याद करें, परमेश्वर को पहले स्थान देना, उनको धन्यवाद जरूर देना। वही है और वही रहेगा, उसका पीछे आगे भी कोई नहीं था, कोई नहीं रहेगा, पीछे भी कोई नहीं रहेगा, सब वही है और वो है। उन्होंने कुछ ग्रुप के नहीं रखा, हाँ वो खुद बोल दिया है, वो परमेश्वर है और वो उद्धार करता है, और हमको ये सब उन्हें स्पष्ट रूप में बदल रही है। इसलिए हम कुछ भी अनजाने नहीं है, जाना है। हम इस असमझ नहीं है, हम समझ पाए हैं। तो हम आइए हमारा परमेश्वर, हमारा सृष्टि करता परमेश्वर को जाने, उसको हृदय से सच्चा से जाने, अधूरी से सिर्फ मन से नहीं, अब हृदय से सच्चे से
अगर हृदय से जाने तो आप आशीषित होगा। और कहा जैसे परमेश्वर आप पर भरोसा रखा हूं, आपको छूना है, लेकिन तुम मेरा साक्षी हो। आमीन। तुम मेरा गवाही हो, मेरा दास हो। हालेलुया। मुझे बनाए। हम ऐसे कह सकता है अचरा हम उनका वचन इसमें हम घोषणा कर सकता है और आज्ञा को दे सकता है, प्रभु मुझे बनाए तेरा दास, तेरा गवाही, तेरा साक्षी मैं बनूंगा, मुझे बनाए। आप दे सकता है। आइए हम सब खड़े हो जाइए, अपना पैर पर